सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मेनका गांधी ने वोटरों को एक बार फिर धमकी दी है। मेनका गांधी ने एक रैली में वोटरों से कहा कि जिस गांव से 80% वोट मिलेगा वो ए कैटेगरी में होगा, जिस गांव से 7% वोट मिलेगा वो बी कैटेगरी में होगा और जिससे 50% कैटेगरी वोट मिलेगा वो सी कैटेगरी में होगा। उन्होंने कहा कि जब काम होगा तो इसी दर्जाबंदी के लिहाज से होगा। आपसे अभी बोला पीलीभीत में तो क्या हम हर दफा जीतते हैं, तो क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम। और मापदंड हमने ये रखा कि हम हर गांव में ABCD करें। जिन गांव में 80% वोट मिला वो A है, जिसमें B मिला वो जिसमें 60% मिला वो B, जिसमें 50% मिला वो C है और जिसमें 50 से कम और हम हारे हैं वो D है। तो सबसे पहला काम होता है सारे A वालों का। जब A वालों का काम खत्म होता है तो B वालों में, फिर B वालों में खत्म होता है तो C वालों में। आप समझ कर, तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई B ना करे, कोई D ना करे। हमारे नुमाइंदे शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, इससे पहले भी मेनका गांधी ने इस तरह के बयान दिए हैं, वोटरों को डरा रही हैं और अब फिर से जो है वोटरों को डराया है मेनका गांधी ने अपने बयान में। वो पूरे गांव वालों को कह रही है कि अब कैटेगरी के हिसाब से काम होगा, क्योंकि जीत तो हम ही रहे हैं लेकिन अब आपके काम जो है वो कैटेगरी के लिहाज से होंगे। तो साफ तौर पर लगातार मेनका गांधी जो है वोटरों को डराती धमकाती दिखाई दे रही है। और देखिए, बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये दूसरा बयान मेनका गांधी का है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। हालांकि मेनका गांधी कभी भी विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में नहीं रहती, लेकिन इस बार चुनाव में मेनका गांधी को इस तरीके की बातों को कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। इससे पहले मेनका गांधी ने जब धर्म विशेष के लोगों पर एक कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि यही बात उन्होंने दोहराई थी कि मैं जीत तो रही हूं, लेकिन अगर ये जीत मुसलमानों के बगैर होगी तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल खट्टा होगा। और इसके बाद जब जीतने के बाद ये लोग मेरे पास काम लेकर आएंगे तो फिर काम करने में मुझे सोचना पड़ेगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। आज एक बार फिर उन्होंने इसी तरीके की टिप्पणी की है। गांव को कैटेगराइज कर दिया है, ABCD की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि किस गांव से कितना वोट मिला, उसके बाद तय होगा कि उस गांव का नंबर कब आएगा। ये बात मेनका गांधी की जो है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विवादित है और इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के कानों तक पहुंच गई है। उन्होंने भी कहा है कि इस बात पर वो जो है वो रिपोर्ट मांगेंगे और देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली मेनका गांधी ने कहा है। लेकिन मेनका गांधी के ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरा ये उनका बयान है। मेनका गांधी बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रही हैं और ऐसे में उनकी तरफ से इस तरीके की बातों को कहा जाना, विपक्षी इस बात का मुद्दा बना रहे हैं। मुनज़्ज़ा, वो ये कहते हैं कि मेनका गांधी को डर है कि वो जो है वो जीत नहीं सकती। सुल्तानपुर में जब तक उनके बेटे सांसद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, अब उनकी सीट बदल गई है, लिहाजा उनके दिल में एक डर बैठ गया है। उनको पता है कि वो जीत नहीं पाएंगी, इसलिए इस तरीके की बातों को कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये उनका बयान क्या रंग लाएगा, क्या उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा और चुनावों में इसका कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल शबाब, और जो मेनका गांधी पहले इस तरह के बयान नहीं दिया करती थी और अब जो है ऐसे बयान साफ तौर पर वोटरों को धमकाने वाले बयान जो दे रही है मेनका गांधी, क्या वजह इसकी ये समझना एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अपोजिशन भी जो है बोल रही है कि BSP-SP इत्तेहाद से बीजेपी बौखला उठी है और इसी वजह से मेनका गांधी भी जो है वो इस तरह के बयान देने पर उतर आई है। बिल्कुल, देखिए, ये बात विपक्षियों की तरफ से पुरजोर तरीके का एजेंडा बना रही हैं। मेनका गांधी ने जब पहली बार भी बयान दिया था तब भी जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस बात को कहा था कि सुल्तानपुर में सपा बसपा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी की जो है नींदें हराम कर दी, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। और देखिए, ये बात तो तय है कि राजनीति में इस तरीके की बातें तभी निकल कर आती हैं जब कहीं ना कहीं दिल में डर होता है।
चाहे सुल्तानपुर में मेनका गांधी हो या फिर उन्नाव में साक्षी महाराज हो या फिर कहीं और कोई दूसरा नेता हो जो इस तरीके की बातों को कहता है। आप साक्षी महाराज की बात याद कीजिए, 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जो हूं वो आपके दर पर आया हूं और मैं अगर आप वोट नहीं देंगी तो मैं आपको श्राप दे दूंगा और एक योगी का श्राप जो है वो आपको लग जाएगा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। तो ये सारी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? ये सब बड़े नेता हैं, अगर इन्होंने अपने काम को जनता के सामने रखा है, जनता के सामने अगर इनका रिपोर्ट कार्ड है, तो फिर इस तरीके की बातों को कहने का कोई मतलब नहीं है। नेता अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में और मौजूदा सियासत के दौर में नेताओं की बयानबाजियां जो है वो उनकी कैटेगरी को तय करती हैं। आजम खान हो, साक्षी महाराज हो या फिर मेनका गांधी हो या फिर बिजनौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर कहीं और कोई दूसरा नेता हो, ये सब इस बार विवादित बयानों को देकर के चर्चाओं में है। और कोई जनता के बीच इस बात को लेकर नहीं जा रहा कि हमने आपके इलाके में इतना काम किया, इतनी सीसी रोड बनवाई, इतने ट्यूबवेल लगवा दिए, इतने नल लगवा दिए, इतना बिजली का काम करा दिया, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। कोई कह रहा है कि मैं आपके यहाँ दान मांगने आया हूं, आप दान नहीं देंगे तो मैं श्राप दे दूंगा। कोई कह रहा है कि अगर आपके बगैर ये जीत होगी तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। कोई कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल कर आया हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस तरीके की बातें वो राजनीति के स्तर को कम करती हैं। आप राजनेता हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगिए, आप क्यों इन सारी चीजों में जनता को उलझा कर रखते हैं? ये सवाल इन नेताओं से जरूर पूछा जाना चाहिए। हालांकि मेनका गांधी के इस सवाल के बाद से उनके लिए विपक्षियों का जो एकजुट होना है वो एक बार फिर लामबंद हो गया है। जी बिल्कुल शबाब, और जैसा कि आपने बताया कि ये नेता जो है अपने काम को लेकर के लोगों के पास नहीं जा रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात भी है ये लोगों के लिए भी और आने वाले चुनाव के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब आपका तमाम जानकारी के लिए।